फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो इतने दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा बिज़ी था। एंड सेकंड थिंग, आज 1 सितंबर है, तो उम्मीद है आप सब ने नो ट्रेडिंग डे किया होगा। आप सब ने में से किसी ने भी कोई ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि आज सेबी के साथ सेबी का जो नया मार्जिन का रूल है, आज पूरी तरह से मार्जिन बंद हो रहा है। तो उसके लिए आप सबको तो पता ही है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम देखेंगे, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, कि हम फंडामेंटल एनालिसिस से स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वही आज हम देखेंगे। तो आप बोलोगे कि फंडामेंटल एनालिसिस से तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉसिबल है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे? वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये शायद आप में से कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। इसका नाम है टेक्नो फंडामेंटल स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई भी एक शेयर लेते हैं, एंड वो शेयर, हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, उसे ऊपर नीचे करके कुछ इस तरह से जाना पड़ता है, ऊपर नीचे करके जाना पड़ता है। तो होता क्या है, हम सबको पता है कि जब भी कोई एक स्टॉक एक बहुत बड़ा अप रैली दिखा देता है, उसके बाद वो स्टॉक कुछ टाइम के लिए एक लेवल पे कंसोलिडेट होने लगता है। ओके, तो उस कंसोलिडेशन के बाद जब वो अपना प्रीवियस जो हाई है उसे ब्रेक करके, जब वो ब्रेक करता है विथ गुड वॉल्यूम्स, उस वक्त पे हम इस लेवल पे हम अपना बाई करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? मान लेते हैं ये स्टॉक है ABC कंपनी। तो इस ABC कंपनी ने बहुत टाइम से इसी एक रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद इसने गुड वॉल्यूम्स के साथ, मान लेते हैं इतने दिनों का एवरेज वॉल्यूम कुछ इतना है, तो इस एवरेज वॉल्यूम के बाद इस शेयर ने गुड वॉल्यूम के साथ अपना जो प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक किया है। तो जैसे ही ये ब्रेक किया है, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये ऊपर जा सकता है। ये टेक्निकली हमारे लिए एक ग्रीन सिग्नल है, टेक्निकली ये हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल है। लेकिन फंडामेंटली अब कैसे? ये जो ABC कंपनी है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टॉक रिसर्च वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे जाके हम इस ABC कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है ये किस सेक्टर में काम कर रहा है। ये ऑटो सेक्टर में है, ये IT सेक्टर में है, ये फार्मा सेक्टर में है, या फिर ये मीडिया सेक्टर में है, या फिर बैंकिंग में है। तो देखना पड़ेगा। फिर हमें उस जो सेक्टर में है, मान लेते हैं ये ऑटो सेक्टर से है, तो हमें ऑटो सेक्टर का चार्ट खोल के ऑटो सेक्टर का ट्रेंड समझना होगा। ओके, तो अगर ऑटो सेक्टर का ट्रेंड भी अपसाइड है एंड ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका स्ट्रेंथ भी अपसाइड है, तो ये हमारे लिए एक सेकंड ग्रीन सिग्नल हो गया। अब थर्ड एंड आखिर में हम करेंगे इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। वो कैसे? हम कोई भी एक स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट में जाएंगे, जाके हम ABC कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर का जो टॉप लाइन है, यानी कि सेल्स है, जो टॉप लाइन है यानी कि सेल्स है, वो कितने % से ग्रो हुआ है, या फिर वो ग्रो हुआ भी है या फिर वो डाउन आ रहा है। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की वजह से चल रहा है। उसके बाद जो स्टॉक का बॉटम लाइन है यानी कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या बढ़ रहा है या फिर प्रॉफिट घट रहा है, ये सब देखेंगे। एंड वहाँ पे भी अगर हमें दिखता है कि स्टॉक का सेल्स भी बढ़ा है एंड प्रॉफिट भी बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से भी एंड पिछले ईयर से भी, तो वहाँ पे हमारा थर्ड ग्रीन सिग्नल बन जाता है कि
स्टॉक में अप ट्रेंड है, स्टॉक ने एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद स्टॉक जिस सेक्टर में है वो सेक्टर भी हमारे लिए अप ट्रेंड में है, एंड जो आखिर में स्टॉक का जो फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये स्टॉक हमारे बाइंग के लिए सही है। हम यहाँ पे अपना बाइंग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, एंड जो कंसोलिडेशन का जो लोएस्ट पार्ट होगा उस हिसाब से हम अपना एसएल लगाएंगे, एंड उस हिसाब से 1:2 का हमारा टारगेट होगा। जैसे ही 1:2 अचीव हो जाता है हम अपना पहला 50% क्वांटिटी वहाँ पे सेल कर देंगे, बाकी 50% को हम धीरे धीरे ट्रेल करते जाएंगे ऊपर तक, जितना ऊपर तक ये जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कोई एक ऐसा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक मैंने ढूंढा है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं चार्ट। मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है, वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड यानी कि LNT। ये स्टॉक का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे हम पहले टेक्निकल समझते हैं स्टॉक का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है LNT, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट्स पे है, एंड यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में है। दूसरी तरफ अगर हम ये जो ग्रीन ब्लू और रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये दोनों 50 EMA है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 EMA लो, 50 EMA हाई। इसका मतलब ये जो रेड लाइन है ये 50 EMA का लो है एंड 50 EMA ब्लू हाई है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है इसका 50 डे का एवरेज लो है ये रेड लाइन, एंड ये जो 50 डे का एवरेज हाई है वो है ये ब्लू लाइन। तो यहाँ पे इस लेवल पे आके इस स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है। ओके, क्यों लिया है? यहाँ से ये नीचे आके फिर से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया। इसका मतलब ये जो लो है 50 डे का एवरेज लो है, इसके नीचे ये स्टॉक जा नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये जो हाई है इसको ब्रेक किया है इसने। इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। ऊपर से अगर आप नीचे इस लेवल पे वॉल्यूम्स देखेंगे, यहाँ पे आपको ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। मेरा पोजीशन इसमें इस लेवल के आसपास से है। जब इसने यहाँ आपको ब्रेक करके इस पर रिजेक्शन लिया तब मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया था, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे अभी भी इसमें ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो इसका ऑल टाइम हाई है इसने ब्रेक किया है। अगर मैं जूम आउट करूँ तो आपको दिखेगा कि इसका ऑल टाइम हाई क्या है। आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर ये कभी गया ही नहीं था। तो यहाँ पे इसने इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिया है। ऊपर से अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखिए, सारे रेड कैंडल्स का वॉल्यूम देखिए, एंड इसका वॉल्यूम देखिए कितना हाई वॉल्यूम है। ओके, तो ऊपर से ये जो RSI है इसने 60 को जस्ट क्रॉस किया है। इसका मतलब इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो अगर आपने मेरा RSI वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, वॉल्यूम का सपोर्ट है, एंड यहाँ पे RSI भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब टेक्निकली ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल हो गया। तो चलिए आप चलते हैं स्क्रीनर पे एंड देखते हैं कि इसका जो फंडामेंटल है वो कैसा रखला है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फिनोलॉजी के टिकर पे। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि फिनोलॉजी क्या है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए वेबसाइट है। तो मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये LNT का हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर आप इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो मार्केट कैपिटल आपका दिख रहा है 2,36,677 करोड़ रुपए, एंड इसका जो डेप्थ है वो आप देखेंगे तो सिर्फ
808 करोड़ रुपए, यानी कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसका जो डेप्ट है वो बहुत ही लो है। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेप्ट बहुत ही कम होना चाहिए। ओके, हो गया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हम यहाँ पे देखते हैं इसका पी, इसका पी आप देख सकते हैं 73 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखेंगे 1 ईयर का, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही गया है, 75% का ग्रोथ है। 3 इयर्स का चार्ट देखेंगे तो 7% का ग्रोथ है। एंड 5 इयर्स का देखेंगे तो 10% का। तो पिछले 1 साल से ये बुल रन में है, ये भी एक अच्छा साइन है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा ये कंपनी सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। ओके, अच्छा साइन है। दूसरी बात, हम चलते हैं आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हमें देखने को मिलेगा इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो Q1 क्वार्टर बड़ा है। जून 2020 में 8,149 करोड़, सितंबर 2020 में 15,791 करोड़, फिर 19,000, फिर 29,000। इस क्वार्टर में आके इसका जो सेल्स है वो थोड़ा डाउन चला गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे जून क्वार्टर में 336 करोड़ था। फिर इसका लॉस आया, एक बहुत बड़ा लॉस आया, आप देख सकते हैं 1,500 करोड़ का लॉस। उसके बाद 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर से 3,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर से 900 करोड़ का प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे प्रॉफिट, लो प्रॉफिट, उसके बाद फिर से लो गया, फिर ये ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। इसका प्रॉफिट का ग्राफ कुछ इस तरह है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट का ग्राफ, तो ये प्रॉफिट ग्रोथ का अगर आप देखेंगे 5 ईयर 17% CAGR है, बहुत ही अच्छा CAGR है प्रॉफिट का। एंड अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस कंपनी को क्यों चुना है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मार्च 2017 में इसका था बस 65 करोड़, फिर 74 करोड़, फिर 87, 86, फिर से 74 करोड़। यानी कि इसका जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। एंड इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 5, यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर वो 5,000 करोड़, फिर से 5,000 करोड़, 7,000, 6,000 एंड 11,000। इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और एडजस्टेड EPS तो डबल के आसपास हो गया है, 38, 53, 47 एंड यहाँ पे 80। ओके, तो इस वजह से हमने इस कंपनी को चुना है। तो उम्मीद करता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल्स को कैसे यूज़ किया जाता है ये बात आपको समझ में आ गया है। ये कंपनी का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसमें चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, आपके खुद के रिस्क पे होगा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। उम्मीद है आप ये बात समझेंगे।